हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल रिपोर्ट। सो गाइस, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में वी विल बी स्टार्टिंग यूनिट नंबर 1, और ये हम लोग का लेक्चर नंबर 1 है, या फिर इफ यू वांट टू से यू कैन आल्सो से पार्ट नंबर 1 ऑफ सेट थ्योरी। हम लोग की यूनिट 1 रहेगी सेट थ्योरी। सो वी विल बी स्टार्टिंग सेट थ्योरी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। फाइन। तो टॉकिंग अबाउट सेट, व्हाट आर सेट? आप किसी भी चीज का स्पेसिफिकली कलेक्शन करो, ठीक है, और उस सेट के अंदर प्रॉपर सारे जो एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट करने चाहिए। फाइन, ठीक है। तो होता क्या है कि सपोज करो इफ यू आर डूइंग अ कलेक्शन ऑफ जेल पेन, और सपोज करो यू आर जस्ट डूइंग अ कलेक्शन ऑफ इंक पेन। अभी आप इंक पेन के अंदर कोई भी वॉल पेन डाल दोगे तो वॉल पेन इज नॉट कमिंग इन द सेट ऑफ इंक पेन, इजंट इट? तो इसीलिए वो एक सेट नहीं रहेगा। तो किसी भी सेट में सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है वो कि वेल डिफाइंड हो, एक दूसरे से कोरिलेट करे, दैट इज नोन एज सेट। सेट को लिखने का फॉर्मेट क्या होता है आपका? ये जो पहला पहला अल्फाबेट जो है वो कैपिटल होना चाहिए, इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग ये सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। फाइन, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, वी विल बी यूजिंग कॉमास फॉर सेपरेटिंग द एलिमेंट्स। ठीक है। अभी हम यहाँ पर कह रहे हैं, सपोज करो कि ए इज इक्वल टू सेट ऑफ मंथ्स। जो ए है वो ए क्या है? ए एक सेट ऑफ मंथ है। तो ए के अंदर क्या कौन कौन से एलिमेंट आ रहे होंगे? वी विल बी गेटिंग जनवरी, फरवरी अंटिल दिसंबर। फाइन। नाउ अब हम लोग का जो ए है, ए क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, दैट इज 1 to 10। तो नाउ ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड वी विल बी राइटिंग 1 to 10। इजंट इट क्लियर? अब यहाँ पर एक लिमिट सेट कर दी गई है, ठीक है। ये जो x है, ये x रिप्रेजेंट कर रहा है ए के सेट में ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये x इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो a है वो a क्या होगा? a एक ऐसा सेट बनाएगा, a उन एलिमेंट्स का सेट बना देगा जिसमें जो एलिमेंट्स रहेंगे वो लेस ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 एंड लेस देन इज इक्वल टू 10। तो वो कौन कौन से नंबर हैं जो कि 5 से बड़े होंगे और बराबर होंगे? तो 5 इटसेल्फ, देन 6, देन 7, 8, 9 एंड 10 तक हम लोग को इसको रोकना है, तो 10। सिमिलरली यहाँ पर दूसरा सेट ऑफ एग्जाम्पल लिया है। इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया है अल्फाबेट्स का, डेट इज ए टू ई। यानी कि अब हम लोग के कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे होंगे ए सेट के अंदर? ए, बी, सी, डी, ई। फाइन। इफ यू वांट, मैंने यहाँ पर सब जगह ए लिया है, आप चाहो तो यहाँ ए ले लो, इधर बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, डजेंट मैटर। वो बस आप उसको कैपिटल रखना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और ये चीज भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ के जितने जितने भी अंदर जो अल्फाबेट्स आए, वर्ड्स आए, आप उनको एक एलिमेंट के तौर पे समझो। फाइन। क्योंकि ये जो चैप्टर है, अगर आप इसका न्यूमेरिक फॉर्म क्लियर है तो इसमें आपको अल्फ़ाबेटिकल जो फॉर्मेट रहेगा वो ईज़ी लगेगा। लेकिन अगर अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म सॉरी, अगर आपका न्यूमेरिक फॉर्म क्लियर नहीं है तो आप अल्फ़ाबेटिकली उसको इमेजिन नहीं कर पाओगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये सारी छोटे-छोटे वर्ड्स जो है और चीज़ें जो है क्लियर होनी चाहिए कि आप इनको एलिमेंट बोल रहे हो, इनको सेट बोल रहे हो। इज़न्ट इट? चलो आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। अभी ये थोड़ा सिंबल को भी देखते जाएंगे हम लोग बीच बीच में। ये पूरा लेक्चर बेसिक ही बेसिक रहेगा, ठीक है। तो ये एक सिंबल है, तो इस सिंबल को हम लोग क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू। और अगर इसी सिंबल को अगर हम लोग कट कर दे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू। फाइन। तो लेट अस प्ले अ स्मॉल गेम, कोई भी ट्रू फॉल्स वाला गेम खेल लेते हैं। सपोज किया मैंने कोई भी एक रैंडम सेट ले लिया, अदरवाइज में भी आप लोग बोलो कि यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं और फिर इधर अल्फाबेट्स आ गए। तो एक रैंडम सेट लिया है फॉर एक्सप्लेनिंग यू। फाइन। तो इधर पर देखो मैंने क्या किया, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो इधर पर ए जो सेट है, एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। फाइन। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि ओ बिलोंग्स टू ए। क्या ओ सेट के अंदर ए, सॉरी, ए सेट के अंदर ओ है? नहीं है, तो दिस विल बी फॉल्स। फाइन। वाई? बिकॉज ओ डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर मैंने क्या एक एग्जाम्पल लिया है कि z डज नॉट बिलोंग टू ए। बात सही है, ट्रू, इजंट इट? इसी तरीके से
ये दोनों। आप चाहो एक बार इन दोनों को सेल्फ से करो, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, अभी सेट जो है, मे बी आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, सेट को हम लोग दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट विल बी आर, कोई सिक्वेंशियल ऑर्डर नहीं है कि पहले इसको फर्स्ट ये होगा सेकंड ये होगा, दैट डजंट मैटर, बस रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, फाइन। तो एक तो हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म रहता है, दूसरा हम लोग का टेबुलर फॉर्म रहेगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है वो समझ लो। सपोज सपोज करो हम लोग का जो टेबुलर फॉर्म है वो है ए, एक सेट है और इस सेट के अंदर हम लोग का आ रहा है ए कॉमा ई आई ओ यू, वी आर नोइंग दैट दीज आर वॉवेल्स, इजंट इट। तो अब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे ए, फाइन, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन एक्स, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, फाइन, कोलन, देन इज एक्स इज अ लेटर, ठीक है, या फिर एक्स आर लेटर, दैट डजंट मैटर, एक्स लेटर इज अ इंग्लिश अल्फाबेट्स, दैट इज एक्स इज अ वोवेल। ये पूरा एक ही लाइन में आएगा, मेरे मेरे को स्पेस के थोड़ा सा इशू था, ये पूरा एक ही लाइन में आना चाहिए, ठीक है, कि आपके जितने भी एक्स रहेंगे वो इंग्लिश अल्फाबेट्स में, इंग्लिश अल्फाबेट्स रहेंगे और कौन से रहेंगे, वोवेल फॉर्मेट में रहेंगे। तो ये इसका सेट बन के रेडी हो गया है, फाइन। उसी तरीके से ये एक फॉर्मेट लेके लिया है मैंने, और यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि b इज इक्वल टू एक्स, अगेन ये आपको इस फॉर्मेट में लिखना ही है, ठीक है, इज एन इवन इंटीजर, और वो क्या होने चाहिए, जीरो से बड़े होने चाहिए, जीरो से बड़े होने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ था ना कॉमा लगा था और फिर लिखा था एक्स इज अ वॉवेल, तो मैंने सारे वॉवेल लिख दिए थे, फाइन। और यहाँ पर क्या लिखा है, जो एक्स है वो आपके इवन होने चाहिए, कॉमा और जीरो से बड़े होने चाहिए। तो ये देखो, ये 2,4,6,8 सो ऑन एंड इनफाइनाइट, ओके। आई होप समझ में आ गया होगा कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा होता। अभी आगे बढ़ेंगे, अभी टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ सेट। सेट के टाइप्स देख लो, सेट के साइड टाइप्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज एन सिंगलेटन सेट। तो सिंगलेटन सेट में क्या होगा, कोई भी ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट है, ये देखो ब्रेसेस के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था ना कि इसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, या आप एलिमेंट बोलते हो, एलिमेंट्स बोलते हो, जब बहुत सारे होंगे ऑब्वियस सी बात है यार, एलिमेंट्स बोलोगे आप उसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये कोई भी एक सेट है, उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, यहाँ पर भी एक ही है, यहाँ पर भी एक ही है, तो इसे बोलेंगे सिंगलेटन सेट, ठीक है। मूविंग मूविंग फर्दर, दैट देन देयर कम अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में क्या होगा, ऐसे जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो काउंटेबल रहेंगे, ठीक है, वो सारे के सारे क्या रहेंगे, काउंटेबल रहेंगे। जैसे यहाँ पर ये जो सेट ऑफ वॉवेल बनाया था, तो ये काउंटेबल था ना, ए ई आई ओ यू, आप इनको फिंगर टिप्स पर ही काउंट कर लोगे, इजंट इट। अब और अगर आप इसी को देख लो, ये बी का जो सेट था, बी का सेट देखो इनफाइनाइट तक जा रहा है, यू आर नॉट एबल टू काउंट इट, क्योंकि इसमें लिमिट तो सेट की नहीं गई है, ये तो एकदम एंडलेस है, इजंट इट। तो ये आ जाएगा हम लोग का इनफाइनाइट सेट में, फाइन। टॉकिंग अबाउट एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इज इंपॉर्टेंट, ये क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करता है इसलिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, अदरवाइज डिफिकल्ट नहीं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्या होता है, यानी कि किसी, देखो इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, इस सेट के अंदर जो है एक भी एलिमेंट नहीं है, तो एक आप इसको एम्प्टी सेट को ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दोनों को इक्वल ही माना जाएगा, फाइन। देन अब हम लोग का आ गया यहाँ पर यूनिवर्सल सेट। अभी यूनिवर्सल के सेट क्या होता है वो समझ लो। जैसे सपोज करो वी आर हैविंग, हम लोग के पास में दो सेट है, डेट इज ओके, हम लोग के पास में दो सेट है, डेट इज सेट ए एंड बी। अभी सेट ए के अंदर हम लोग के पास में क्या क्या चीजें आ रही है, सेट ए के पास में हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है, ओके। तो हम लोग के पास में दो सेट है, डेट इज सेट ए एंड बी। सेट ए के पास में कौन कौन से एलिमेंट है, डेट आर 1, 3 एंड 5, और सेट बी के पास में 4 एंड 6। अब ये जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल के पास में जितने भी एलिमेंट है, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट से कुछ कुछ एलिमेंट लेने के बाद एक अलग अलग सेट तैयार होते हैं,
ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट के पास में देखो क्या है, 1 से लेके 7 तक नंबर है। अभी यूनिवर्सल सेट की हेल्प से ही हमने ए सेट बनाया है, और यूनिवर्सल सेट की ही हेल्प से हम लोगों ने बी सेट बनाया है, इजंट इट? आई होप समझ पा रहे होंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। मतलब एक तरीके से सुपर सेट हो जाता है ऑल सेट का। ठीक है। इसके अंदर सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, ए के भी मिल जाएंगे एंड बी के भी एलिमेंट मिल जाएंगे। फाइन। चलो, इन सब चीज़ों को नोट डाउन भी करते चलो। ठीक है। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अब हम लोग का आ जाता है इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। अभी इक्वल सेट क्या होता है? देखो इक्वल सेट क्या होता है। सपोज करो हम लोग के पास में दो सेट है, वन इज सेट पी एंड वन इज सेट क्यू। सेट पी के पास में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 एंड 3। फाइन। एंड सेट क्यू के पास में हम लोग के पास में 3 2 1। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि क्वांटिटी भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है, क्वांटिटी भी सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टू सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट्स, तो वो इक्वल सेट में आ जाते हैं। अभी बात करेंगे इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा कि टू सेट हैव सेम नंबर ऑफ सॉरी से हाँ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। सेम नंबर ऑफ, यहाँ पर था सेम एलिमेंट्स, पर यहाँ पर क्या है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि उनकी काउंटिंग सेम होनी चाहिए। जैसे इस पी सेट के अंदर 3 एलिमेंट है। ठीक है। और इस क्यू सेट के अंदर वी आर हैविंग 3 एलिमेंट्स। in p set we are having 3 elements, in q set we are having again 3 elements, but they are not similar, they are not similar, whereas in equal set ये सारे सिमिलर थे। देखो ये 3 इससे मैच कर रहा है, ये 1 इससे मैच कर रहा है, ये 2 इससे मैच कर रहा है। पर अगर बात की जाए, यहाँ ये 4 इससे कहीं से मैच नहीं कर रहा है, ये 2 कहीं से मैच नहीं कर रहा है, 6 कहीं पे मैच नहीं कर रहा है, लेकिन इनकी काउंटिंग सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। तो ये आ जाएंगे हम लोग के इक्विवेलेंट सेट में। इस तरीके के सेट को इक्विवेलेंट सेट बोला जाता है। फाइन। चलो आगे बढ़ेंगे। सबसेट्स। टॉकिंग अबाउट सबसेट, ये उसका सिंबल होता है, ये उसका सिंबल है। फाइन। तो अब समझो सबसेट क्या होता है। देखो एग्जाम्पल्स की मदद से समझो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखे रखा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है। जैसे ए मैंने यहाँ पर क्या लिखे रखा है, एक्स एंड वाई, और बी में क्या है, एक्स वाई एंड जेड। तो ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी को बिलोंग कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, ये तो लिखा है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो द इज ऑल्सो सेट ऑफ एलिमेंट बी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो यानी कि इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और इस केस में जो बी है, बी को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सेट। जो बी है वो सुपर सेट रहेगा ए के लिए, जो बी है वो सुपर सेट रहेगा ए के लिए, क्योंकि अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा था ना, जो यूनिवर्सल था, यूनिवर्सल क्या था, वो सुपर सेट था ए और बी के लिए। ठीक है। इसको भी सबसेट के फॉर्मेट में लिख सकते हो। ठीक है। आई होप ये समझ गए होंगे इसका मतलब क्या हो रहा है। इसको लिखो, जब तक लिखोगे नहीं समझोगे नहीं। ठीक है। और चाहो तो इन दो लाइनों को इस वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते, यानी कि ए इज कंटेन्ड इन बी। फाइन। या फिर बी इज कंटेन्स ए, या फिर बी कंटेन्स ए, इस तरीके से ये बोल सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है, जैसे ए के अंदर वी आर कीपिंग 1 and 3, बी के अंदर वी आर कीपिंग 1 2 and 3, एंड सी के अंदर वी आर कीपिंग 1 2 and 3, अगेन वी आर कीपिंग 1 2 and 3। तो यहाँ पर ये जो हम लोगों के ए और बी रहेगा वो एक तरीके से सबसेट मान लिया जाएगा सी का। ठीक है। पर अब भी इस बात को समझो, खैर अभी ये वाली लाइन आप मत समझो, दूसरे पेज पे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। बस ये लिखने का तरीका समझो, ये इतना ही पार्ट इम्पोर्टेंट है, आपको इतने पार्ट से समझ में आ जाएगा कि सबसेट होता क्या है। और ये अनदर मैंने एक और एग्जांपल लिया है। यहाँ पर ए इज इक्वल टू, ये सारे एलिमेंट्स ले लिए हैं, बी इज इक्वल टू 1 2 3 5 7 ले लिया है, एंड सी इज इक्वल टू 1 and 5 ले लिया है। ठीक है। तो ये जो सी है वो सी क्या होगा। अब देखो सी के जो एलिमेंट है वो ए में आ रहे हैं, और सी के जो एलिमेंट है वो बी में भी आ रहे हैं, इसलिए वी कैन से दैट सी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड सी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है। सी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पर सी के लिए ए उसका क्या होगा, सुपरसेट होगा, अगेन सी के लिए बी उसका क्या होगा, सुपरसेट होगा।
फाइन। अभी इतना फॉर्मेट आप समझो, ठीक है। ये हम लोग का सबसेट था, अभी सबसेट का सब डिवीजन होगा। अब देखो पहले सबसेट कैलकुलेट करने सीखो, सबसेट निकालते कैसे हैं। जैसे मैंने सेट लेके रखा है a इज इक्वल टू 2,4,6। अब इसके सबसेट निकाले, लेट अस फाइंड आउट इट्स सबसेट। अब देखो सबसेट कैसे निकालेंगे। पहले कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज और इसके अंदर ये वाला 2 रख दिया, कॉमा, फिर 4, फिर वी आर कीपिंग 6, देन 2 एंड 4, 2 एंड 4, देन 4 एंड 6, 4 एंड 6, देन 2 एंड 6, देन 2, 4 एंड 6, फिर एम्प्टी। और इस एम्प्टी को नल बोल या नल भी बोल सकते हैं, ठीक है, एम्प्टी और नल। तो यहाँ से यहाँ तक ये और लिखा हुआ है, ये दोनों एक ही कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। तो ये इसके सारे सबसेट है। अब जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आर सबसेट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू टू टू पार्ट्स, दैट इज प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। नाउ व्हाट आर प्रॉपर सबसेट? प्रॉपर सबसेट का सिंबल इस तरीके से रहेगा और इम्प्रॉपर का सिंबल इस फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अगर आप जैसे ही आपने एम्प्टी बना दिया, फिर 2 4, इसी का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, फाइन। 2 4, सॉरी, एम्प्टी 2 4 6 2 4, देन 4 6, देन 2 6। इसमें आपने क्या किया, ये वाला सेट नहीं लिया है, ठीक है। तो ये इसका अब ये इसके प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे, इसे बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। फाइन, ये इसको बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट को आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, कभी किसी किसी समझ में आ जाता है कि प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे, ये कोई सेट है और इसके कितने प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट कैन बी फॉर्म फ्रॉम सेट ए। तो कैसे कैलकुलेट करूंगी, 2 टू द पावर n-1, जहाँ n क्या रहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, सो वी आर डूइंग 2 की पावर 3 - 1, इट मीन्स 8 - 1, that is 7, ठीक है। ओके। तो अभी यहाँ पर इम्प्रॉपर की बात करें, इम्प्रॉपर में क्या होगा, आप इन सबको मत लिखो, इसको और एम्प्टी को मत लिखो, इस पूरे ओवरऑल को लिख दो। तो ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्लियर है? यहाँ पर एक नोट है, द एम्प्टी सबसेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये याद रखो, ये याद रखना है, बहुत बेसिक सी बात है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। एन एम्प्टी सबसेट, एन एम्प्टी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। अगर कोई सेट एम्प्टी होता है वो खुद का ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है। इसको बनाकर देखो, जब तक ये कोई एम्प्टी सेट बनाओ और उसका इम्प्रॉपर सबसेट निकालो, समझ जाओगे कि इस लाइन का मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। कोई भी एम्प्टी सेट बनाओ, उसका इम्प्रॉपर सबसेट निकालो, समझ जाओगे इस लाइन का मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक या दो आप चाहो तो इस बात को लिख लो, जैसे अगर आप चाहो कि ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट है कि इक्वल सेट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट, बट इक्विवेलेंट सेट इज नॉट इक्वल। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए। जैसे हम लोग का ये जो इक्वल सेट थे, तो अगर आप समझो इस बात को, पहले इसको लिख लो तो इजी लगेगा फिर इसको समझने में, कि इक्वल सेट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट। जो इक्वल सेट होता है वो ऑलवेज इक्विवेलेंट तो रहेगा, बट इक्विवेलेंट सेट कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये हम लोग का, देखो यहाँ पर क्वांटिटी एज वेल एज एलिमेंट्स दोनों सेम होनी चाहिए, और इस वाले में सिर्फ क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, है ना। तो इस लाइन का मतलब यही हो रहा है ना कि इक्वल सेट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट, बट इक्विवेलेंट सेट इज नॉट इक्वल सेट। फाइन। ये भी एक और नोट अगर मुझे याद जो आ रहा है, सपोज करो ये और लिख लो, दूसरा पॉइंट भी लिख लो कि 2 एम्प्टी सेट्स आर इक्वल। कोई भी दो अगर एम्प्टी सेट होंगे वो इक्वल ही कहलाएंगे, ठीक है। और एक एक और लिख लो कि 2 फाइनाइट सेट इज इक्विवेलेंट। कोई भी दो अगर फाइनाइट सेट होते हैं, सॉरी इनफाइनाइट, हाँ, कोई भी अगर दो इनफाइनाइट सेट होंगे वो इक्विवेलेंट में ही आएंगे, ठीक है। कोई भी दो अगर इनफाइनाइट सेट होंगे वो इक्विवेलेंट में ही आएंगे, ठीक है, इक्वल में नहीं आ सकते हम। ओके, नाउ मूविंग फर्दर। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अभी पावर सेट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, पावर सेट क्या होता है। पावर सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पहले पी लिखेंगे, सेट का नाम लिखेंगे, और फिर इसके सेट बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे पावर सेट क्या होता है वो देख लो, कलेक्शन ऑफ सबसेट को ही पावर सेट बोला जाता है।
ठीक है, कलेक्शन ऑफ सबसेट को ही पावर सेट बोला जाता है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन 1, 2 एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। फाइन। तो इसका पावर सेट क्या बनेगा? पावर सेट कैसे लिखते हैं? p, तो यहाँ मैंने p लिखा। कौन सा सेट है? ए है, तो यहाँ पर मैंने ए लिख दिया, बंद कर दिया, इज इक्वल टू ये कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। तो यहाँ पर क्या लिखा था? पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सबसेट। अभी हम लोग ने कलेक्शन ऑफ सबसेट निकालना सीखा कि कलेक्शन ऑफ सबसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये निकाले ना अभी। तो कैसे क्या होगा? पहले एक एम्प्टी, फिर 1, देन 2, देन 1, 2, खत्म हो गया। ओके, आई होप समझ गए हो क्या होता है। ठीक है। पढ़ो इसको, समझ में आ जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो भाई, इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है। अभी थोड़े सा, अच्छा ठीक है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है? तो अगर आप कभी भी ए इंटरसेक्शन बी निकालते हो और वो एम्प्टी आता है, डेट सेट इज गोइंग टू बी नोन एज डिसजॉइंट सेट। ठीक है, डेट सेट इज गोइंग टू बी नोन एज डिसजॉइंट सेट। ठीक है। अभी आप समझ जाओगे, इंटरसेक्शन एक ऑपरेशन होता है इसका। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या होता है? इसका ऑपरेशन होता है। फाइन। ओके। अभी थोड़ी सी भाई एक्सरसाइज कर लो दिमाग की अपनी। ठीक है। तो कुछ ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्मेट में सम दिए गए हैं। ये सारी चीज़ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आप इसको ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉल्व करोगे तो ये सब चीज़ें बड़ी काम में आएंगी, क्योंकि वहां पर ए बी सी डी लिखा होगा, फिर सोच नहीं पाओगे कि कहाँ कहाँ पर ये कंडीशन सही होनी चाहिए, कहाँ पे फॉल्स होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि 3 बिलोंग्स टू दिस सेट। तो बात सच है, ये जो 3 है वो इस सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो कंडीशन ट्रू है। अब ये क्या है? ये एक सेट है और ये भी एक सेट है। अब वो कह रहा है ये सेट इस सेट को बिलोंग कर रहा है, तो आप बोल दोगे फॉल्स नहीं कर रहा है ना। सेट एलिमेंट, इधर पे एलिमेंट बिलोंग कर रहा था, पर ये तो सेट है, दिस इज अ सेट। ठीक है। सबसेट होता तो ट्रू हो जाता, पर सबसेट थोड़ी ना। अब थर्ड वाले पर आ गए। नाउ व्हाट आई हैव रिटन, आई हैव रिटन जो एक सेट 3 है, जो सेट 3, वर्ड्स को सुनो हमारे, हम क्या कह रहे हैं। यहाँ पर मैंने एलिमेंट बोला था, इधर पर मैंने सेट बोला है। थर्ड वाले में अगेन आई एम सेइंग सेट 3। ठीक है, ये जो सेट है हम लोग का वो एक प्रॉपर सेट है इसका, तो कंडीशन इज ट्रू। अगर आप इसके प्रॉपर सेट निकालोगे क्या बनेगा? पहला बनेगा एम्प्टी, देन 1, देन 3, देन 5, देन 1 3, देन 3 5, देन 5 1। तो 3 आ रहा है ना उसके प्रॉपर सबसेट में। ये इसका प्रॉपर बनाओ, जब तक प्रॉपर बनाओगे नहीं, प्रॉपर अभी मैंने बताया था ना प्रॉपर कैसे बनाते हैं, इसका प्रॉपर बनाओ, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अगेन वो पूछ रहा है, अगेन वो यहाँ पूछ रहा है कि ये इसका सबसेट है क्या। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, ये इसका सबसेट है, डेफिनेटली इसका सबसेट है। ये तो मेन सबसेट का सिंबल ही हो गया, वरना सोचो इम्प्रॉपर तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये है तो सबसेट का सिंबल भी तो है ना। जब तक बोला ना जाए आप इसको इम्प्रॉपर मत मानना। ठीक है। फिर यहाँ क्या होगा? अगेन यहाँ पर देखो, इधर पे वो क्या पूछ रहा है, 1, 3, 5 एक प्रॉपर सबसेट है इस चीज का। 1, 3, 5, अब बोलोगे सर ये और ये तो सेम, पर हम लोग ने यहाँ पर देखा था ना प्रॉपर सबसेट में ये सेल्फ को लिया ही नहीं था, सेल्फ को नहीं लिया था ना। तो फिर ये और ये, अगर ये दोनों सिमिलर होने के बाद भी हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे कि ये दोनों एक प्रॉपर सबसेट के फॉर्मेट में आ रहे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक। इसको बनाओ, जब तक इसको बनाओगे नहीं ना, एक या दो बार करोगे नहीं, समझ में नहीं आएगा करना क्या। ठीक है। फिर इधर पे क्या है? इधर पे उन लोगों ने क्या कह रहे हैं कि कोई जो हम लोग का एम्प्टी सबसेट है, ये मैंने बोली थी अभी, मैंने ये बात एक्सप्लेन भी की थी और बताई भी थी कि जो एम्प्टी रहता है वो खुद का ही एक सबसेट रहेगा। ठीक है। एम्प्टी, एम्प्टी इज अ सबसेट ऑफ एम्प्टी, कंडीशन इज ट्रू। ओके, मूविंग फर्दर। अभी ऑपरेशंस की बात करें कि ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो एक हम लोग का ऑपरेशन होता है यूनियन और एक होता है इंटरसेक्शन। एक होता है यूनियन और एक होता है इंटरसेक्शन। फाइन। तो जस्ट, ठीक है, तो इधर भी अगर मैं इधर पर आपको जो ये यूनियन और इंटरसेक्शन एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो ये यूनियन का सिंबल इस फॉर्मेट में होता है और इंटरसेक्शन का सिंबल जो है वो इस फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है। और एक्स हम मैंने डिस्कस किया, ये जो एक्स है वो हम लोग किसी भी सेट के अंदर के एलिमेंट की बात कर रहे हैं, किसी भी सेट के अंदर के
एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देख लो यूनियन क्या रहता है। सपोज करो आई एम राइटिंग ए इज इक्वल टू ए, कोई भी सेट मान लो, सपोज करो ए कोई सेट है, उसके पास में 1 है, 2 है एंड 3 है, फाइन। और बी कोई सेट है मेरे पास में, एंड बी सेट के अंदर जो है मेरे पास में, सपोज करो आई एम हैविंग 3,5, आई एम हैविंग 3,5। मुझे पहले कैलकुलेट करना है ए यूनियन, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अभी आप ए यूनियन बी कैसे कैलकुलेट करोगे, कि कली ब्रैकेट ओपन किया, अब देखो करो क्या, इन सबको लिख दो, आप इसके भी सेट लिख दो, इसका भी सेट लिख दो, बस मेक श्योर किसी चीज का रिपीटेशन ना हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1, 2, कॉमा, अब देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, ये मत लिखो, एंड देन ओके, इजी है, फाइन, इजी है ना, समझ के हो ना कि इसमें क्या करना है, ठीक है। सपोज करो, अच्छा एक एक और ले लेते, सपोज करो मेरे पास में ए, एंड ए के अंदर है मेरे पास में स्मॉल ए, एंड देन सपोज आई एम हैविंग डी, देन ई, एंड देन एफ, फाइन। ये यूनियन एक्सप्लेन कर रहे हैं, यूनियन, याद रखना, मतलब कुछ भी कर लो। और दोबारा से मेरे पास बी कोई सेट है, और मेरे बी के सेट के अंदर मेरे पास में है यहाँ पर ई एफ एन जी, ई एफ एन जी। अगेन आई एम विलिंग टू फाइंड आउट ए, सॉरी, ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी मेरे को जो है कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, सीक्वेंस एकदम सही रखो, ठीक है, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो ए, देन डी, अब ई यहाँ पर भी आ रहा है और ई यहाँ पर भी आ रहा है, तो एक बार लिख दो ई, देन एफ यहाँ आ रहा है, एफ दोनों जगह था, लास्ट में जी। तो इस तरीके से जो है यूनियन सेट तैयार हो जाता है, इस तरीके से जो है वो यूनियन सेट तैयार हो गया, फाइन, क्लियर है, ओके। तो ये हम लोग का एक यूनियन का एग्जाम्पल था। किसका एग्जाम्पल था, यूनियन का एग्जाम्पल था। अभी अभी एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो अब मैं आपको इंटरसेक्शन, पहले यूनियन समझ लो, ये यूनियन की डेफिनेशन लिख लो। यूनियन में वर्ड का ध्यान दो, और यहाँ पर मैंने क्या लगा है, और। तो यहाँ पर जो मैंने बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन एक्स, देन एक्स जो एलिमेंट होगा वो एक ए के पास में भी होना चाहिए, और बी के पास में भी होना चाहिए। अब और लगा है, ए और बी दोनों में से किसी के पास में होना ही चाहिए, ठीक है, यहाँ और लगा हुआ है। अब इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ लगा है एंड, यहाँ लगा है एंड। अभी आप इस बात को समझो बहुत अच्छे से, यहाँ ये जो और है यहाँ लिख लो कि ये और, यहाँ लिख लो यूनियन के लिए और आएगा, इंटरसेक्शन के लिए एंड आएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। अभी समझो इस बात को। देन अब इंटरसेक्शन एक्सप्लेन करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। सपोज कि हम लोग के पास में ए कोई सेट है, अभी ए के पास में हम लोग के पास में नंबर है 1, 2 एंड 3, एंड बी कोई सेट है, बी के पास में हम लोग के पास में नंबर है 3 एंड 4, एंड लेट अस टेक 5 ऑल्सो, एंड लेट अस टेक 1 ऑल्सो, ठीक है। तो अब देखो इसमें से कॉमन, अब ए और बी में कॉमन क्या है, ये कॉमन है, तो कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक तो कॉमन हम लोग का 1 आ रहा है, 1 इसके पास में भी है, 1 इसके पास में भी है, देन 3 इसके पास में भी है, 3 इसके पास में भी है। तो हम लोग का फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1, 3, 1, 3। तो यही रीजन है कि यहाँ पर हम लोग एंड यूज कर रहे हैं, एंड, है ना, एंड यूज कर रहे हैं, और यूज नहीं कर रहे हैं, यानी कि और यूनिवर्सल में हम लोग और यूज कर रहे थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझो इसको, फील लेके समझो तो ही समझ में आएगा, ओके। चलो आगे बढ़ेंगे। अ, इस चीज को नोट डाउन कर लेना, इजी लगेगा फिर, ठीक है। तो यूनियन में क्या होगा, एक्स ए के संग में या फिर बी के पास में भी बिलोंग करना चाहिए, और
इंटरसेक्शन में क्या होगा, जो आपका एक्स है, एक्स इंटरनल एलिमेंट, ठीक है, जो एक्स है वो ए के पास में भी होना चाहिए और साथ ही साथ में बी के पास में भी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम कह लो, फॉर्म कह लो, वट एवर यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वो समझ लो, लेकिन ये नॉर्मल, मतलब एक नॉर्मल थिंकिंग के ऊपर बातें है ये तो, ठीक है। फॉर एनी सेट ए, ठीक है, अगर उसका, अगर आप, जो उसका एम्प्टी होता है वो सबसेट रहेगा, एम्प्टी जो उसका सेट होता है वो ए का सबसेट रहेगा। देखो बहुत इजी फॉर्मेट है, अगर ए कोई सेट है, अब आप अगर ए सेट के सारे सबसेट निकालोगे, तो उस सारे सबसेट में, पीछे चलते हैं, देखो इस ए के हम लोगों ने जब सबसेट कैलकुलेट किए तो यहाँ एम्प्टी आया था ना, तो हम लोग एक तरीके से लिख सकते हैं ना कि जो हम लोग का एम्प्टी सेट रहेगा वो सबसेट होता है ए का, इजंट इट, वो सबसेट होता है ए का, ठीक है। और ए जो रहता है वो सबसेट रहता है यूनिवर्सल का। यहाँ पे पढ़ा था हम लोग ने पहले पेज में, ये पढ़ा था यूनिवर्सल, यूनिवर्सल से ही तो सारे सेट बनते थे, तो ये इसके लिए सुपर सेट था। यूनिवर्सल जो था वो ए के लिए सुपर सेट था, ठीक है। दूसरा क्या है, ए, ए जो है वो खुद का भी एक सबसेट होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अगर जो ए है वो सबसेट है बी का, एंड बी है वो सबसेट है सी का, तो ए ऑटोमेटिकली सबसेट बन जाता है सी का, ए ऑटोमेटिकली सबसेट बन जाता है सी का। अब समझो, अगर इस लाइन को समझना हो ना, अगर इस लाइन को आप समझना चाह रहे हो अच्छे से, तो इसका कोई एग्जाम्पल क्रिएट करो, ठीक है। जब इसका एग्जाम्पल क्रिएट करोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर चाहो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिखना चाहो तो लिख लो कि आप ए को अज्यूम कर लो, आप ए को अज्यूम कर लो, आप ए को, just wait, आप ए को अज्यूम कर लो जैसे 1,2, फाइन। एंड आप बी को अज्यूम कर लो, बी को आप अज्यूम कर सकते हो 1,2,3, फाइन। और आप सी को अज्यूम कर लो 1,2,3,4। तो जब ऑटोमेटिकली आप ये सीक्वेंस बनाओगे ना, आप समझ जाओगे कि ए किस तरीके से जो है वो सबसेट बन गया है सी का, यानी कि सी जो है वो सुपर सेट हो गया है ए का, इजंट इट। ओके, एक और फॉर्मेट है, अगर ए जो है वो सुपर सेट होता है, हम लोग, सॉरी, ए जो है वो सबसेट होता है बी का, तो इसमें दो कंडीशन बनती है। तो इफ यू वांट टू लर्न इट यू कैन लर्न इट, ठीक है, इफ यू वांट टू लर्न इट यू कैन ऑल्सो लर्न इट। लेकिन अगेन कोई एग्जाम्पल लेकर सोचो, जब तक एग्जाम्पल नहीं सोचोगे तो कैसे काम चलेगा। तो समझो, एग्जाम्पल लेने की हैबिट डालो, ठीक है। यार ऑब्वियस सी बात है ना, ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी के अंदर है ना, ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के अंदर है। तो जब आप ए और बी का इंटरसेक्शन निकालोगे, इंटरसेक्शन में क्या लिखते थे, जो चीजें कॉमन हो। अब जब ए का जो एलिमेंट है, ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी के अंदर आ ही रहे हैं, तो जब इसका इंटरसेक्शन निकालोगे तो वो ए ही तो निकल कर आएगा, और जब इसका यूनियन निकालोगे तो वो बी ही तो निकल कर आएगा, है ना। एग्जाम्पल ले लो, अगर एग्जाम्पल बनाना चाहो तो एग्जाम्पल बना लो। तो ओके ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बना दिया है, तो देख लो क्या एग्जाम्पल बनाया मैंने। ए जो है वो 1 2 3 है, एंड बी जो है वो 1 2 3 4 5 है। अब अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे, इंटरसेक्शन क्या होता है, जो चीज़ें कॉमन हो। तो जब इनका इंटरसेक्शन निकालोगे, इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो देखो समझो यहाँ पर, अब ये एक सेट है, फाइन, और एक सेट हम लोगों का ये है। तो अब इंटरसेक्शन निकाला, इंटरसेक्शन क्या होता है, जो जो कॉमन हो। तो क्या क्या कॉमन है, देखो ये 1 कॉमन है ना, 2 भी कॉमन है, सॉरी 1 कॉमन, 1 इसमें भी कॉमन, 2 कॉमन, 2 इसमें भी कॉमन, इजंट इट, 3 और 3 कॉमन। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ था, जो सबसेट में हम लोग पढ़ के आए थे, सबसेट में क्या पढ़ा था कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, तो देन ओनली इट इज गोइंग टू बी अ सबसेट, है ना। यही तो हम लोग पढ़ कर आए थे ना। तो ये देखो कंडीशन सच हो रही है ना इस हिसाब से। और जब हम लोग ने इसका इंटरसेक्शन कैलकुलेट किया तो वो ए ही निकल कर आया है।
इसी तरीके से यूनियन निकालोगे अगर इन दोनों का तो वो बी आएगा। बस कॉमन जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको नहीं लिखते हैं, बाकी हर चीज़ को लिख दो। क्लियर है? ओके। चलो आगे बढ़ेंगे, अभी बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट की। ना व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? ठीक है, देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अच्छा, जो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल से निकालेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट जो रहेगा वो यूनिवर्सल के थ्रू निकालेंगे सेट्स में। ठीक है, अब जैसे हम लोग ने यूनिवर्सल को यू बोल दिया, और यू जो है यू के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ये सेट जा रहा है। ठीक है, अब जो ए है, ए हम लोगों का है, सपोज करो ए जो है वो हम लोग का रहेगा डेट इज 3 6 8 एंड 9। सपोज क्या ये है। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड करना है एज कॉम्प्लीमेंट। एज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, अब एज कॉम्प्लीमेंट आप कैसे निकालोगे? देखो इसका फॉर्मेट क्या रहता है, डेट इज यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल माइनस ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, पहले ये अगर हम लोग लिखेंगे, यानी कि यूनिवर्सल के सेट से ए के सारे एलिमेंट माइनस कर दो। तो देखो क्या क्या माइनस हो जाएगा। देखो ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, ये वाले 6 से ये वाला 6 कैंसिल हो गया, और कुछ तो कैंसिल हो नहीं रहा है। तो एज कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा हम लोग के पास में? जो बचे हुआ यूनिवर्सल, जो बचे हुए यूनिवर्सल के एलिमेंट्स रहेंगे, जैसे कि 1 2 4 5 एंड 7। समझ गई ये कैसे निकाला है? ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, समझो। लेकिन अगर ये नहीं समझ में आए इसको रिपीट करो, कुछ नहीं करना है। पहले यूनिवर्सल के सारे सेट लिख दो माइनस ए का सेट। ठीक है, तो जो भी नंबर मैच करे उसको हटाकर और आगे वाला जो सेट था उसके सारे बचे हुए एलिमेंट लिख दो। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग ए माइनस बी करेंगे ना, ए माइनस बी। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका जो आंसर है वो आंसर क्या बनता है? ओनली एलिमेंट ऑफ ए, ओनली एलिमेंट ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्या बोल रहा है हमने? ओनली एलिमेंट ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर b माइनस ए लिख दूँ तो इसकी डेफिनेशन क्या मिलेगी? ओनली एलिमेंट ऑफ b विच डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ओके। आई होप समझ गए हो कि इसको कैसे कैसे फॉर्मुलेट करना है, कैसे सॉल्व करना है। एक चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा जल्दी से। सपोज मेरे पास में जो है, सपोज मेरे पास में ए है, एंड ए मेरे पास में है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और जो बी है, बी क्या है मेरे पास में? बी इज 6 8 12। ये है कुछ, ये मान लिया। अब मुझे कैलकुलेट करना है ए माइनस बी। अब आप ए माइनस बी कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो आंसर क्या बनेगा इसका, ओनली एलिमेंट ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ना व्हाट आर द एलिमेंट, सेट ए में कौन से एलिमेंट है जो बी को बिलोंग नहीं कर रहे हैं? 1 नहीं कर रहा है, 2 नहीं कर रहा है, 3 नहीं कर रहा है, 4 नहीं कर रहा है, 5 नहीं कर रहा है। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जो सेम हो उन्हें काट दो और बचे हुए एक एलिमेंट लिख दो, यानी कि आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4 एंड 5। फाइन। इसी तरीके से अगर बी माइनस ए कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर क्या बनेगा? 8 एंड 12। फाइन। तभी अगर गाइस अगर आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो अभी मैं एक्सप्लेन करता है, ये तो कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल के थ्रू निकालेंगे। ठीक है, यानी कि आपका जो लास्ट में आंसर आता है वो किसको बिलोंग करना चाहिए? यूनियन को, और इसको और ए को बिलोंग नहीं करना चाहिए। यही तो, तभी तो हम लोग ने बोला था ना कि ए के सारे एलिमेंट डिडक्ट कर दो जो भी यूनिवर्सल के अंदर मैच कर रहे हो। ये तो था।
ओके, अगर लिखा होगा, अगर जो भी मैंने यूनियन वाला एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था ना, अगर आपने उसको लिखा हो तो उसको समझो, इस लाइन से मैच कराओ, समझ जाओगे मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। इसी वे में लिख कर आना है भाई। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इसी चीज के ऊपर है, वो करके नहीं आना है। उसके थ्रू ये समझना है, ये लाइन आनी चाहिए समझ में। ठीक है, चलो। फोर्थ वाले की अगर बात करूं, डेट इज रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट, तो रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसको ए माइनस बी बोल सकते हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके। अभी बात कर लेते हैं, जैसे ना हम लोग सिमेट्रिक, जो हम लोग क्या है सिमेट्रिक एलिमेंट की बात कर ले। भाई सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए प्लस, और ये सर्किल बना देना। अभी हो सकता है आगे चलो कुछ लोग कहें कि एक्सोर का साइन होता है, फलाना ढिमकाना, इट डजेंट मैटर। तो आपको तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं कि इस चीज को मैं प्रूफ करता हूँ। सपोज करो कि मैं इस वाली लाइन को आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, और इस वाली लाइन को आप प्रूफ करोगे। ठीक है, जो लिखा है बस वो प्रूविंग कर दो, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। तो जैसे कि मेरे पास में क्या स्टेटमेंट है, ये जो है ये हम लोगों का सिमेट्रिक डिफरेंस सेट है, इजंट इट? ये तो रूल कह रहा है। अब ये मैंने ए सेट माना है और ये मैंने बी सेट माना है। फाइन, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या फाइंड करना है? देखो मुझे ये फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या रहता है? ए यूनियन बी में क्या रहेगा? हम लोग सारे के सारे एलिमेंट लिख देंगे, बस जो अगर जिनका रिपीटेशन हो रहा हो उसको नहीं लिखेंगे, इजंट इट? ये तो होता है ए यूनियन बी में। ठीक है, तो चलो करते हैं। देखो यहाँ पर वन है तो वन लिख दिया। ओके, अब टू इसमें भी आ रहा है, टू इसमें भी आ रहा है, तो टू को एक बार लिखो। ठीक है, फिर थ्री जो है, थ्री सिर्फ ए के सेट में ही है। देन फोर, अब यहाँ से फाइव। ठीक है, अब सिक्स यहाँ भी है और सिक्स इसमें भी है, बी के सेट में भी, तो सिक्स। ओके। अब उसके बाद आप क्या करो, ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए इंटरसेक्शन, वेरी सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं? ओनली एलिमेंट्स विच आर कॉमन। तो देखो क्या क्या कॉमन है, टू कॉमन है और सिक्स कॉमन है, टू कॉमन है और सिक्स कॉमन है। तो ये लिखा टू और ये लिखा सिक्स। अब देखो हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया और ये कैलकुलेट कर लिया। अब क्या लिखा है? यूनियन माइनस इंटरसेक्शन। ठीक है, तो करो भाई यूनियन माइनस इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये रहेगा ना कि हम लोग यूनियन वाले सेट के वो सारे एलिमेंट लिख देंगे जो इंटरसेक्शन में नहीं आ रहे होंगे, इजंट इट? यही तो हम लोग ने सीखा था। तो यानी कि अगर हम लोग ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो क्या होगा? इसके सेट क्या क्या है? इसके देखो वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है और सिक्स है। माइनस इसके सेट क्या है? टू एंड सिक्स। तो ये टू यहाँ से गया, ये सिक्स यहाँ से गया, क्या बचा? वन, थ्री, फोर, फाइव। वन, थ्री, फोर, फाइव। अभी आ गया समझ में कैसे निकाला है? अब इसी फॉर्मेट में आप क्या करो, ये निकालो a माइनस बी और b माइनस ए, और फिर इसका यूनियन कर दो। ठीक है, और इसकी भी एक ट्रिक है भाई, लर्न करने की चाहो तो लर्न कर लो। डोंट राइट कॉमन एलिमेंट्स। तो एक तरीके से क्या करो, कॉमन एलिमेंट्स मत लिखो, आपका आंसर आ जाएगा इजी फॉर्मेट में। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज है। ये एकदम वीडियो का बस लास्ट ही चल रहा है, खत्म हो गई है, समझ लो ये सारे के सारे लॉज है। अभी इन लॉ को जो है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आइडोपोटेंट लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। तो आप इनको पहले प्रैक्टिस करो। तो
जैसे क्या करोगे, पहले ए बी सी कोई सेट मान लो, अपने मन से कोई सेट मानो ना, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ए कोई भी एक एक सेट बना लो ए का, जैसे 1 2 3 4 5 लो, हम आप लोगों के लिए सेट बना दे रहे हैं। ठीक है, अब बी अज्यूम कर लो, अज्यूम कर लो बी, लेट अस से 3 4 5 6 7, फाइन। और सी अज्यूम कर लो, सी अज्यूम कर लो, सपोज करो 7 8 एंड 9। ठीक है, ये सारे सेट हम लोग ने फाइनल रेडी कर लिए। अब आप क्या करो, अब इसमें देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, अगर आप ए यूनियन ए करते हो तो ए ही आएगा, सही बात है, आप ए यूनियन ए करोगे तो ए ही तो आएगा, ए इंटरसेक्शन ए करोगे तो ए ही तो आ जाएगा ना रिवर्स होने के बाद। उसी तरीके से एसोसिएटिव में अप्लाई करो, पहले इसका यूनियन निकालो फिर इसका इंटरसेक्शन करो। तो इन सब चीज़ों को, इस पूरे के पूरे पेज को नोट डाउन करो सबसे पहले, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे चीज़ों को नोट डाउन करो। ठीक है, ये क्या है, ये है ना कॉम्प्लीमेंट, है ना कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब इस तरीके से सॉल्व करो ये। अच्छा एक ये देख लो, एक ये वाला लॉ देखो लो, इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन में क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, यानी कि आप पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो और उसके कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, तो क्या आ जाएगा हम लोगों के पास में, हम लोगों के पास में ए रिवर्स वापस आ जाएगा। तो अभी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल चाहिए पड़ेगा, तो हमने यूनिवर्सल नहीं बनाया, तो एक काम करते हैं यूनिवर्सल बना लेते हैं। यूनिवर्सल यानी कि इन सभी का, इन सब का सुपरसेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल मान लेते हैं 1 से लेकर 10 तक, ये यूनिवर्सल मान लो। ठीक है, अब ये सारे के सारे जो फॉर्मेट है ना इसमें अप्लाई करो, है ना, इन सारी चीज़ों को आप अप्लाई करो, ये जितने भी रूल है सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको इस फॉर्मेट में अप्लाई तो करो। इजीली आप समझ जाओगे कि कौन सा लॉ क्या कहना चाह रहा है, और साथ ही साथ में उनको लर्न भी करना है। डिमॉर्गन्स लॉ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हम्म, चलो डिमॉर्गन्स लॉ प्रूफ करते हैं। ठीक है, जो डिमॉर्गन्स लॉ है उस वाले को प्रूफ करते हैं। क्या कह रहा है डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ हम लोग से कह रहा है कि कि अगर आप हम लोगों का ए यूनियन बी का आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, ठीक है, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आप जो भी कैलकुलेट करोगे वो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकल कर आता है। तो ये चीज़ वो हम लोगों से कह रहे हैं, तो लेट अस सी। ठीक है, करते हैं इसको, पूरे पूरे सॉल्व करते हैं, चलो। तो एक जो है आप लोगों को जर्नल आइडिया मिल जाएगा कि करना कैसे है। सपोज करो सबसे पहले तो हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला है, तो एक यूनिवर्सल सेट बनाना ही पड़ेगा। खुद से सेट बना लो, कोई भी सेट बना लो, सेट बना लो 1 2 3 4 एंड 5, इतना सा यूनिवर्सल बना लिया। अब एक सेट बना लो ए का मैं सेट बना लेता हूँ 1 2 एंड 3, फाइन। और एक सेट बना लिया मैंने बी। ठीक है, बी बना लिया, सपोज करो मैंने 3 4 एंड 5, ये मैंने बी सेट बना लिया। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, डिमॉर्गन्स लॉ क्या है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी पहले कैलकुलेट करो। तो हम लोगों का यहाँ पे लिख लेते हैं, हम लोग को प्रूफ करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होना चाहिए ए इस कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन बी इस कॉम्प्लीमेंट के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग ए इस कॉम्प्लीमेंट, हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग बी इस कॉम्प्लीमेंट। कैसे ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं हमेशा यूनिवर्सल माइनस ए, और बी इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम लोग यूनिवर्सल माइनस बी, इजंट इट। तो इसका आंसर क्या बनेगा, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालो क्या आएगा,
एज कॉम्प्लीमेंट हम लोग का कैलकुलेट होने के बाद आएगा, यानी कि यूनिवर्सल के सिर्फ वो नंबर लिख दो जो कि ए में बिलोंग नहीं कर रहे हो। तो देखो 4 और 5 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्या आ जाएगा 4 and 5, एज कॉम्प्लीमेंट ये आएगा। उसे उसी तरीके से ना 20 कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करो। तो 20 कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगेन यूनिवर्सल के सिर्फ वो एलिमेंट्स लिख दो जो बी में नहीं आ रहे हो। तो 1 and 2, 1 and 2। ओके, ठीक है, इतना हो गया है। अब आप सबसे पहले क्या करो, आप ए यूनियन बी कैलकुलेट करो। ए यूनियन बी कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो जो चीज़ें लिखी हैं उन्हें निकालेंगे तभी तो सॉल्विंग करेंगे ना। ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए वी, बट जो कॉमन वाले हैं उनको नहीं लिखना। 1 2 3 4 and 5। ठीक है, अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? ए यूनियन बीस कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बीस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। जब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या था? यूनिवर्सल माइनस ए। बी का क्या था? बीस कॉम्प्लीमेंट क्या था? यूनिवर्सल माइनस बी। तो ए यूनिवर्सल ए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट जो है, कौन कौन से एलिमेंट जो है इस पे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं? तो यानी कि देखो, 1 1 से कट गया, 2 2 से कट गया, 3 3 से कट गया, 4 4 से कट गया, ये कट गया, कुछ नहीं बचा है भैया। वी आर गेटिंग अ नल, वी आर गेटिंग अ नल। ठीक है, तो यानी कि इस वाले की वैल्यू इस वाले की। ओके, इतना हो गया है। अब देखो, अब आप, अब यहाँ क्या लिखा है? तो ये इतना पोर्शन जो है वो हम लोगों का क्या हो गया एक फॉर्मेट में? दिस इज आर LHS। लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग का क्या निकल कर आया है? नल निकल कर आया है ना, क्योंकि देखो कोई भी एलिमेंट ही तो नहीं बचे हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका, अब राइट हैंड साइड क्या है? इन दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या लिखना पड़ता है? कॉमन। कुछ कॉमन आ रहा है इसमें? नहीं आ रहा है, तो ये भी तो नल ही आया है। तो थ्योरम प्रूव हो गई कि नहीं हो गई? इजंट इट? मतलब समझ गए ना कैसे करना है? इसी वे में इसको प्रूव कर कर देखो। एक इसी फॉर्मेट में कोई ना कोई एग्जाम्पल बनाते रहो और उसको जो है सॉल्व करते जाओ। ठीक है, ओके, चलो अभी आगे बढ़ेंगे इसमें। तो अब हम लोग के पास में आ गया है ड्यूलिटी। ये कुछ नहीं है, बस इसमें जो है साइन का फॉर्मेट चेंज किया गया है। तो यहाँ क्या साइन का फॉर्मेट चेंज किया है वो समझ लो। तो जैसे इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी जैसे ना, आप इसको अगर ई से रिप्रेजेंट करो, दिस इज ई, तो ये जो है हम लोगों का, दिस विल बी आर ई स्टार। इसको आप ई स्टार बोल देना। और हुआ कुछ नहीं है, बस रिप्लेसमेंट होता है। रिप्लेसमेंट कैसे होता है वो समझ लो। जैसे यूनियन है, तो यूनियन आपका, सॉरी, सपोज किया ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन यूनियन बन जाता है। ठीक है, अगर यूनियन हो तो वो हम लोगों का इंटरसेक्शन बन जाएगा। ठीक है, अगर यूनिवर्सल हो तो यूनिवर्सल का अपोजिट क्या होगा? एक तरीके से एम्प्टी। और अगर एम्प्टी हो तो एम्प्टी का अपोजिट क्या होगा हम लोग का? यूनिवर्सल। तो देखो, अगर पहली लाइन को देखोगे तो ये देखो क्या था? यूनिवर्सल था ये क्या बन गया? एम्प्टी। ये इंटरसेक्शन था, ये यूनियन बन गया। ए को ए रहने दो, ये क्या था? क्या है ये हम लोग का यूनियन है, ये इंटरसेक्शन बन गया, है ना। ये इंटरसेक्शन है, ये यूनियन बन गया, सिंपल। वो कह रहा है इसका रिजल्ट आपका ए ही आएगा। तो इसी तरीके से दोबारा से कोई एग्जांपल मान लो और उसको सॉल्व करो। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये देखो, ये मैंने अलग से लिख दिया है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग का आ गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी है, इसमें भी कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग को इसमें करना है क्या है कि हम लोग को ए इंटू बी का
जो है प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, ए इंटू बी का हम लोग को जो है प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, ए कॉमा बी, ये ब्रैकेट ओपन है, कर्ली ब्रैकेट ओपन, देन ए बिलोंग्स दैट, ये जो है ये दोनों एलिमेंट है, पहले एक्स लिखते थे अभी इसमें एलिमेंट लिख रहे हैं, ठीक है। समझ जाओगे ऐसा क्यों हो रहा है। ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। सपोज किया जैसे ये कोई ये जो है ना, ए का कोई सेट है ए कॉमा बी, और बी का कोई सेट है ए कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट, ए इंटू बी करना है, यानी कि दिस इस सेट का मल्टीप्लाई इससे। तो कैसे हम लोग ने इसको कैसे कैसे जो है सॉल्विंग किया है वो देख लो। जैसे इस ए का मल्टीप्लाई पहले इसमें होगा, फिर इस ए का मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर डी में होगा। तो देखो क्या आया, ए सी ए डी। अब इसका मल्टीप्लाई अगर तो बी का ए में होगा, देन बी का सी में, देन बी का डी में, तो वी आर गेटिंग दीज थ्री। और देखो उनको लिखने का प्रोसेस जरूर देखो। पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट ओपन, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन, देन पैरेंथेसिस ओपन, ए कॉमा ए, फाइन, कॉमा, देन ए कॉमा सी। तो ये ना ये लिखने का प्रोसेस है, ये लिखने का फॉर्मेट भी ध्यान रखो। उसी तरीके से अगर हम ए इंटू सॉरी बी इंटू ए कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग का जो है ये सेट निकल कर आएगा, ये जो है हम लोगों का सेट जो है वो निकल कर आएगा, ठीक है। ओके, बस इसमें इतना ही सा है ना, इसमें कार्टेशियन में हम लोग इसका फॉर्मेट और जो है प्रोडक्ट ही क्रिएट किया है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। और लास्ट में भी ये भी समझ में आता है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। एक ये वाली लाइन और देख लो, जो ए कॉमा ए है, हम लोग इसको वेल डिफाइंड ऑर्डर पेयर बोलेंगे ना। व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर, तो ये जितने भी है ना ये सारे ऑर्डर्ड पेयर ही है। तो अगर हम ये किसी और सेट का एलिमेंट है, 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 जैसे ये ए और सी ले ले सपोज करो। तो ऑर्डर पेयर को लिखने का एक तरीका होता है, ऑर्डर पेयर को लिखने का क्या तरीका होता है, पैरेंथेसिस ओपन, ये पहले सेट का एलिमेंट और ये दूसरे सेट का एलिमेंट, और बीच में कॉमा लगेगा, पैरेंथेसिस क्लोज। तो ये एक ऑर्डर पेयर को लिखने का तरीका होता है, फाइन। चलो, ओके गाइस, आई होप मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ये पूरा का पूरा बेसिक था, जितनी भी चीज़ें थी ये सारी की सारी बेसिक थी। आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इन सारे पॉइंट्स को समझने के लिए, अदरवाइज अब जो आगे सम्स आने वाले हैं आप उनको सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो उसको बहुत अच्छे से समझना, देन डेफिनेटली ये जितने भी थ्योरम्स हैं आप इनको एक बार अप्लाई करो, इनको सेट अज्यूम करो और इनको सॉल्व करने की कोशिश करो। आप देखोगे आपका एल एच एस और आर एच एस इक्वल आ ही जाएगा, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, एंड इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।